एग्जाम विंग्स। ईडीएम फ्रेज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ईडीएम फ्रेज में अब तक अभी हमने 7 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं वीडियोस के। आई होप कि आप वो सारे वीडियोस देख चुके होंगे, उनको रिवाइज कर रहे होंगे, ताकि एग्जाम में आपको जब ये सारी क्वेश्चंस देखने को मिले तो उसमें आपसे कोई मिस्टेक ना हो। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबी और ईपीएफओ में इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये आप समझ जाओ कि ये बहुत ही क्रूशियल, इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से आप इजीली 3 to 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, आप हमको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, हमारे फेसबुक चैनल पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर किस तरह से तैयारी करनी है, ऐसी कोई भी क्वेरी हो तो आप इनमें से किसी भी जगह पे पोस्ट कर सकते हो अपनी क्वेरी, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो लेट अस सी आज का हमारा इडियम फ्रेज क्या क्या है। आज का हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। मतलब कैंडल को दोनों तरफ से जलाना। इसका क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे? एक्चुअली मीनिंग हमारी इडियम में और फ्रेज में क्या बनती है? इसका मतलब बनता है टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब होता है देर रात तक सोना और सुबह जल्दी उठ जाना। ऐसा आप कब करते हो? वेन यू हैव एग्जामिनेशंस। ठीक है, प्रोजेक्ट आपको जब जमा करना होता है, तो ये सारी चीजें जब आपके सर पे होती हैं तब आप क्या करते हो? तब आप कम सोते हो, आप रात को देर तक काम करते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, सो दैट टाइम पे आप काम कंप्लीट कर सको। तो उस जगह पे इस तरह का इडियम फ्रेज का यूज होता है और उसको कहते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इडियम है दैट इज बर्न वंस बोट। ठीक है, यहाँ पे बोट जलाने की बात हो रही है। ये क्या बात है इसकी? मतलब इसका क्या इडियम फ्रेज क्या निकलता है? वो है गो बैक ऑन अ डिसीजन। मतलब फैसले से हटना या पीछे हटना। मतलब आपने कोई एक डिसीजन लिया, आपने डिसीजन लिया कि भाई आज रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, बट आपके दोस्त ने बताया कि भाई एक वेब सीरीज बहुत अच्छी आई है, ये चलो देखो, जल्दी बैठो, और आप पढ़ाई को छोड़ के वेब सीरीज देखने बैठ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप अपने डिसीजन से वापस चले गए, आपने जो डिसाइड किया था अपने लिए आप उससे पीछे हट गए हो। तो दैट इज बर्न वंस बोट। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डिसीजन से पीछे हट रहे हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इडियम है दैट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है? पहले तो ये चीज समझिए, जो पुराने टाइम पे क्या होता था कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती थी। उस टाइम पे क्या होता था कि लालटेन जलाए जाते थे या फिर मशाल जलती थी। तो वो कैसे जलती थी? ऑयल से जलती थी। तो इसीलिए उसको मिडनाइट ऑयल जलाने को कहते हैं कि आप रात को कोई बहुत काम कर रहे हो, लेबरिंग और स्टडिंग लेट नाइट। मतलब देर रात तक मेहनत काम कर रहे हो, मेहनत करना। ठीक है, तो आप वो कब करोगे? देर रात तक मेहनत दो ही केस में आदमी कर सकता है, या तो आपको कोई काम हो, ऑफिशियल काम हो, कोई काम कर रहे हो आप ऐसा, या फिर आप पढ़ रहे हो। तो जब कोई स्टूडेंट देर रात तक पढ़ता है तो उसको यही कहा जाता है दैट ही इज बर्निंग मिड मिडनाइट ऑयल। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत मेहनत करके वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा है। यहाँ इसका यही सेंस निकलेगा। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो इसका ये मतलब होता है। और अगर इडियम फ्रेज देखने को डायरेक्ट मिलता है तो आप सीधे ये टिक करके आ जाओगे, स्टडिंग लेट नाइट। मैं तो मशाल जला के पढ़ रहा था, ये ऐसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा इडियम है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले, क्या आप लोगों में से किसी ने ये मूवी देखी है, बर्निंग ट्रेन? थोड़ी पुरानी मूवी है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने ये मूवी जरूर देखी होगी, उनसे आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। द बर्निंग ट्रेन, ये बॉलीवुड की ही मूवी है, हॉलीवुड की मूवी नहीं है। नाम इंग्लिश है लेकिन क्या कहते हैं, बॉलीवुड की मूवी है। और वापस ईडियम फ्रेज पे आते हैं हम। ईडियम फ्रेज है बर्निंग क्वेश्चन। मतलब एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत हॉट इशू। मतलब कि ज्वलंत, कहते हैं ना, ज्वलंत टॉपिक है ये, एकदम पीक पे, जिस पे आजकल डिस्कशन चल रहा हो, ऐसा कौन सा टॉपिक है? दैट इज कॉल्ड बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, कोई खास विषय जो आजकल, जो दो बहुत बड़े बर्निंग टॉपिक चल रहे हैं, एक तो भाई है बजट 2021, और दूसरा कि आपका सिलेक्शन कब होगा। दिस इज वेरी बर्निंग क्वेश्चन। व्हेन विल यू गेट सेलेक्टेड? दिस इज बर्निंग क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। ये हॉट इशू है भाई आपकी लाइफ का। तो इसको इस तरह से याद करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको हिंदी नहीं मिलेगी, सो इंग्लिश याद रखना बहुत जरूरी है।
इस हिसाब से आप पढ़ाई करिएगा। नेक्स्ट इज बर्निंग द हैचेट। हैचेट का मतलब होता है कोई छोटा गेट या दरवाजा, ठीक है। और बरी का मतलब होता है मतलब गाड़ देना। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है टू एंड एनिमिटी या हॉस्टिलिटी, मतलब कोई दुश्मनी जो है उस पे, हिंदी में कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, हाथ मिलाओ मिट्टी पाओ, ठीक है। तो लड़ाई खत्म कर दो, तो वही दुश्मनी खत्म कर देना, कि जो हो गया सब उसको भूल जाओ, अब दोस्त बन जाओ। इस तरह से जब कहते हैं तो इंग्लिश में उसको कहते हैं बरी द हैचेट, HATCHET। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो उसको नोट कर लो। अगर आपको एनिमिटी का मतलब नहीं पता है तो उसको आप नोट कर लो, इसका मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसलिए याद करना और नोट करना जरूरी है कि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको वोकैब में सीधे यहीं से आ जाए। ऐसा नहीं है ना कि ईडियम फ्रेज का अगर कोई टफ वर्ड आपको दिख रहा है तो वो वहां से ना आए, ठीक है, वो आ सकता है, ठीक है। तो आपको उसको उस हिसाब से याद करते चलना है। नेक्स्ट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसका क्या मतलब होता है कि इरेगुलरली या स्पॉडिक, मतलब कोई आउट ऑफ रूटीन काम होना, अनियमित रूप से कुछ होना। अनियमित रूप से क्या होता है भाई, प्लान तो था पढ़ने का, लेकिन दोस्त आ गया तो हम घूमने निकल गए, तो ये इरेगुलरली हुआ, ये रोज का काम नहीं है, बट ये हो गया तो चलो चले गए हम, घूम आए थोड़ी देर के लिए। तो बाय फिट्स एंड बाय स्टार्ट, तो ये होता है इरेगुलरली कोई काम होना, ठीक है। या फिर आपकी पढ़ाई बहुत इरेगुलर चल रही है, कभी होती है कभी नहीं होती है, ठीक है। या आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है बहुत इरेगुलर है, आज पता चला 100 रुपए कमा लिया, कल पता चला 5,000 मिल गए, और परसों एक भी रुपए नहीं मिले, तो ये आपका इरेगुलर है, स्पॉडिक है, SPORADIC, स्पॉडिक। अगर इसको इसका मतलब नहीं पता है तो स्पॉडिक का मतलब लिख लीजिएगा, इरेगुलर, नॉट विद अ पर्टिकुलर रूटीन, ठीक है, जिसकी कोई फिक्स तरीके से रूटीन ना हो, कभी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रुक। हिंदी में इसके लिए एक इक्विवेलेंट कहावत है, पहले मैं उसको बता देता हूं, वो है साम दाम दंड भेद। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग, साम दाम दंड भेद। मतलब ये काम किसी भी तरीके से होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, आपको ये काम करना है, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। रिजल्ट मैटर करेगा, कैसे काम किया ये मैटर नहीं करेगा, तब हम ये कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। बट यहां पे हमेशा ये चीज रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि रॉन्ग स्टेप लेना जरूरी होता है, लेने के लिए कहता है कि छूट है बट जरूरी नहीं है। तो जब पढ़ाई के लिए कहा जाता है ना कि गेट सिलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब तुम रात भर पढ़ो, मत सो, या खेलते रहो, उससे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सिलेक्शन हो जाए। मतलब किसी भी हालत या किसी भी तरीके से बस हो जाना चाहिए वो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बाय हुक एंड बाय क्रुक। नेक्स्ट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप का क्या मतलब होता है? लीप का मतलब ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करना, ठीक है, टू जंप या कूदना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीप। एक और इडियम है जो मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ, जो आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो उसको सर्च करिए, पता करिए कि इसका क्या मतलब होता है। ये है लीप ऑफ फेथ, ठीक है। इसका क्या यूज है, कैसे यूज होता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग होती है एट रैपिड पेस। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज, मतलब वेरी फास्ट, ठीक है। तो बहुत, पेस का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, हिज स्पीड इज वेरी फास्ट, ठीक है। या ही वॉक विथ फास्ट पेस कहा जाता है, फास्ट स्पीड नहीं कहा जाता, पेस कहा जाता है, ठीक है। रैपिड पेस कहा जाता है, फास्ट भी नहीं कहा जाता, तो पेस के साथ रैपिड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब लगातार उसकी तरक्की हो रही है, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो बाय लीप मतलब ऐसा जंप लेना, बाउंड लेना, कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा होना, ठीक है, कि दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से वो बढ़ रहा है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। और ये यहाँ पे इसका ये मतलब है, यहाँ जो लाइन लगी है इसका, कि बाय अ विस्कर। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों के सेम मतलब होते हैं। या तो आपको एग्जाम में बाय अ विस्कर देखने को मिलेगा या बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मिलेगा। इसका मतलब होता है नैरोली, और बाय अ हेयर ब्रेथ। हेयर ब्रेथ मतलब क्या होता है, बाल की जो मोटाई होती है ना, उतने डिस्टेंस से मैं बच गया, बस मेरी जान बच गई, तो ये कहा जाएगा बाय स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है। तो जहां पे आप कुछ किसी चीज से नैरोली स्केप होता है, ठीक है, बहुत ही कम अंतराल में, भाई 0.5 नंबर से सिलेक्शन हो गया, ठीक है, या बस जरा सा बचा, अगर थोड़ा सा और आगे जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, तो इस तरह की चीजें जब कही जाती हैं तब कहा जाता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। नेक्स्ट इज
बाय लॉन्ग एड्स, बाय लॉन्ग एड्स का क्या मतलब होता है, जहां ये हमने ये पढ़ा इसका जस्ट अपोजिट होता है ये बाय अ ग्रेट डिफरेंस। यहाँ पे हमारा नैरोली था, यहाँ पे ग्रेट डिफरेंस, मतलब यहाँ बहुत बड़ा अंतराल हो गया। तो जब कहा जाता है कि बाय लॉन्ग एड्स, कि भाई देखो वो इतना तेज दौड़ा, वो फर्स्ट आया, बट जो सेकंड था ना वो इतना दूर था कि वो पहुंच ही नहीं पाया, बहुत देर में पहुंचा रेस कोर्स पे। तो ऐसे केस में कहा जाता है बाय लॉन्ग एड्स, कि बहुत अंतराल से जीता है। जैसे चुनाव को जीता ना, तो कहते हैं कि भाई इस वाले केस में क्या कहेगा, भाई 100 वोट से जीते। यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे 10 लाख वोट से जीते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अंतराल हो गया, तो ये ऐसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स एंड मोटर्स। ब्रिक एंड मोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये आजकल रिसेंटली न्यूज में भी आ चुका है। क्यों आया है, कि ब्रिक एंड मोटर का क्या मतलब होता है। पहले उसका मतलब होता है बिल्डिंग या भवन। ठीक है, ब्रिक और मोटर मतलब मोटर को बेसिकली जो सीमेंट होता है ना वो कहते हैं। तो ये कैसे आया है, ई कॉम, आप सुने होंगे ई कॉमर्स बिजनेस जो होते हैं, ठीक है, ई कॉम जो बिजनेस होते हैं, वो ब्रिक्स एंड मोटर शॉप जो होती है, जो मतलब दुकानें होती हैं, जो एक्चुअल दुकान होती हैं, उनके लिए बहुत ही निगेटिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनको उनकी मार्केट ई कॉमर्स बिजनेस छीन रहा है, ये कहा जा रहा है। तो इस पर बहुत से डिस्कशन चल रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो इस पर डिस्कशन चल रहे हो या जो न्यूज में हो ना, वो एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रखते हैं। तो उन वर्ड्स को थोड़ा ज्यादा सीरियसली पढ़ना है। ओके, नाउ ये जितने भी वर्ड्स हमने कराए हैं, आई होप इसको आप रिवाइज करो, अच्छे से याद करो, नोट डाउन करो। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो वीडियो को फास्ट करके सेकंड टाइम थर्ड टाइम देखो, ताकि आपको अच्छे से वो दिमाग में सेट हो जाए। ये सारी चीजें आपको रटनी नहीं है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार जब सामने से गुजरेगा तो नेक्स्ट टाइम आप आराम से कर लोगे वहाँ पे एग्जामिनेशन में। आपको कोई भी इसके सिवा क्वेरी होती है, आस्क इन और कमेंट सेक्शन या हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी क्वेरी पूछ कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।